हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। सरकार ने बृजभूषण शरण की जांच मैरीकॉम को सौंपी। खेल मंत्रालय ने निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया। आईओए कमेटी की चीफ भी है बॉक्सर। तो दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ और इसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लग रहे आरोपों के बीच खेल मंत्रालय ने एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, यह समिति जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ का काम देखेगी और दोस्तों समिति आरोपों की जांच भी करेगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम को इस 5 मेंबर वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि समिति 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और मैरीकॉम की टीम में ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त, ध्यानचंद अवॉर्डी तृप्ति मुरगुंडे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य राधिका श्रीमन के अलावा टीओपीएस कमेटी की पूर्व सीईओ कमांडर राजेश राजगोपालन को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राहुल सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं, कहा सेना कुछ करे तो उसे सबूत की जरूरत नहीं, हमें उस पर पूरा भरोसा। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया है। अगर सेना कुछ करती है तो उस पर सबूत की जरूरत नहीं और यह दिग्विजय की निजी राय है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भाजपा संघ के लोग उनके साथ थे, उन्हीं ने ही नेताओं को 2 देश का कॉन्सेप्ट दिया। और जहां तक दिग्विजय जी के बयान की बात है तो उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा है उससे हम पूरी तरह डिसएग्री करते हैं और हमारी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है। अगर आर्मी कुछ करे तो सबूत देने की जरूरत नहीं। मैं दिग्विजय सिंह के बयान से पूरी तरह असहमत हूँ और निजी तौर पर मेरा यह मानना है कि दिग्विजय जी ने जो भी कुछ कहा है वह उनकी निजी राय है। कांग्रेस पार्टी भी इससे सहमत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को हत्या की धमकी, भाई से फोन पर कहा उसके परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो, आज रायपुर से धाम आएंगे शास्त्री। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है और दोस्तों धमकी अमर सिंह नाम के व्यक्ति ने उनके चचेरे भाई को फोन पर दी और दोस्तों उसने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। बमीठा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि एसपी ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि धमकी देने वाले ने किसी और नाम से फोन किया है और मामले की जांच के लिए 25 लोगों की एसआईटी गठित की गई है और दोस्तों इसमें अनुविभागीय अधिकारी भी शामिल है। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बागेश्वर धाम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और धीरेन्द्र शास्त्री की सिक्योरिटी को अलग से ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से उसे सतर्कता से बरतना है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने ने फिर बनाया ऑल टाइम हाई, 57,362 रुपए पर पहुंचा सोना। साल के आखिरी तक 64,000 रुपए तक जा सकती है कीमत। तो दोस्तों, साल के पहले महीने यानी जनवरी में सोने की चमक लगातार बढ़ रही है और दोस्तों इसी का नतीजा है कि यह लगातार नया हाई बना रहा है। वही दोस्तों, आज मंगलवार को सोने ने फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया है और आईबीजीए की वेबसाइट के मुताबिक 24 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 312 रुपए महंगा होकर 57,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वही दोस्तों, इससे पहले 20 जनवरी को सोने ने पिछला हाई बनाया था जो 57,050 रुपए था। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में भी आज गिरावट देखने को मिली है और सराफा बाजार में यह 267 रुपए कमजोर होकर 68,006 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो दोस्तों, 23 जनवरी को यह 68,273 पर थी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जियो ने 50 और शहरों में शुरू की 5G सर्विस। अब देश के 17 राज्यों के 184 शहरों में जियो 5G दिसंबर 2023 तक पूरे देश में मिलेगी सर्विस।
तो दोस्तों रिलायंस जियो ने आज 50 और नए शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की है और दोस्तों इसके साथ ही जियो की 5G सर्विस अब देश के 17 राज्यों के 184 शहरों में मिलने लगी है। इससे पहले दोस्तों रिलायंस ने मकर संक्रांति पर छत्तीसगढ़ के 3 शहरों राजधानी रायपुर, इंडस्ट्रीज हर्ब दुर्ग और भिलाई में जियो 2 5G सेवाएं शुरू की थी। वहीं दोस्तों जियो ने दिसंबर 2023 तक भारत के हर शहर में 5G सर्विस लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर, कोटा, पांडुचेरी के पांडुचेरी, पंजाब के अमृतसर, गोवा के पणजी, झारखंड के धनबाद, केरल के अलपुंझा और असम के नागांव में 5G सर्विस शुरू की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एक चट्टान 100 शैतान बोला का दूसरा टीजर रिलीज हुआ। भस्म लगाकर अजय देवगन करेंगे बुराई का काम तमाम। तो दोस्तों बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी आने वाले फिल्म भोला को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। तो दोस्तों हाल ही में मेकर्स ने भोला का दूसरा टीजर रिलीज कर दिया है और दोस्तों बीते साल 22 नवंबर को अजय देवगन की भोला का पहला टीजर रिलीज किया गया था और अब फिल्म के दूसरे टीजर में अजय भस्म लगाकर दुश्मनों का काम तमाम करने आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की भोला एक्शन ड्रामा एडवेंचर से भरपूर फिल्म है और भोला में अजय केदी तो वही तब्बू पुलिस अफसर का किरदार निभा रही है और दोस्तों इस फिल्म में अजय जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिल्म के टीजर से तो यह साफ जाहिर होता है कि यह फिल्म एक धमाकेदार एक्शन पर बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आपने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध, केंद्र ने प्रस्ताव को बताया गैर संवैधानिक, कहा ये लोकतंत्र के लिए खतरा। तो दोस्तों आपने केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध जताया है और दोस्तों पार्टी ने इसे गैर संवैधानिक और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरा बताया है। वही दोस्तों आप नेता आतिशी ने प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हुए लॉ कमीशन को 12 पेज में अपनी राय रखी है। तो दोस्तों बता दें कि भाजपा ने पहली बार 2017 में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव देश के सामने रखा था और इस प्रस्ताव को लॉ कमीशन के सामने रखा गया और 2018 में लॉ कमीशन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। वही दोस्तों दिसंबर 2022 में लॉ कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को अपनी रिपोर्ट भेजकर इस पर उनकी राय मांगी थी। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप नेता आतिशी सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि केंद्र और राज्य को एक साथ चुनाव और प्रचार के दौरान अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखना मुश्किल होगा और साथ ही जो लोग केंद्र में अलग और राज्य में अलग पार्टी को वोट देते हैं उनके लिए भी मुश्किल होगा कि वह वोट कैसे दे। तो दोस्तों आतिशी ने आगे कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से जो बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास पैसा और ताकत है वो क्षेत्रीय पार्टी को दबा देगी और इससे राज्यों की जनता यह डिसीजन नहीं ले पाएगी कि वह वोट किसे दे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पैरोल पर छूटे राम रहीम ने तलवार से केक काटा, 5 घंटे ऑनलाइन सत्संग किया, सीएम के ओएसडी भाजपा के एमपी एमएलए से भी जुड़े। तो दोस्तों सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम पैरोल पर बाहर आते ही सुर्खियां बटोरने लगा है। तो दोस्तों राम रहीम ने सोमवार को तलवार से केक काटा और मौका था कि डेरे के दूसरे संत शाह सतनाम के जन्मदिन का। तो दोस्तों उसी को राम रहीम ने अपनी गद्दी सौंपी थी और केक काटने का वीडियो बागपत स्थित बरनावर डेरे का है और दोस्तों यह वीडियो भी वायरल हो गया है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेप और हत्या का दोषी राम रहीम रोहतक की सुररिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है और वह पिछले 14 महीनों में चौथी बार पैरोल पर बाहर आया है। वही दोस्तों 21 जनवरी को उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी और बाहर आने के बाद राम रहीम ने 5 घंटे तक ऑनलाइन सत्संग किया। इसमें दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी भाजपा के सांसद विधायक भी जुड़े थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। स्पाइस जेट फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदतमीजी करने वाला गिरफ्तार, चिल्लाकर कह रहा था हिंदी में बात करो, फिर क्रू ने विमान से उतारा। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस ने स्पाइस जेट की फ्लाइट में क्रू मेंबर से बदसलूकी करने वाले अबसार आलम को अरेस्ट कर लिया है और दोस्तों आरोपी दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला है और अपने परिवार के साथ हैदराबाद जा रहा
रहा था और आलम पर बोर्डिंग के दौरान एयर होस्टेस से छेड़खानी करने की आरोप है। तो दोस्तों सोमवार को एक घटना का वीडियो भी सामने आया था जिसमें आरोपी एयर होस्टेस पर चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था और इस वाकये के बाद अबसार और उसके साथी पैसेंजर को फ्लाइट से उतार दिया गया था। तो दोस्तों स्पाइस जेट के सुरक्षा अधिकारी सुशांत श्रीवास्तव ने पीसीआर को कॉल किया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी अबसार शख्स क्रू की महिला सदस्य से ऊंची आवाज में बात कर रहा है और एयर होस्टेस उसे समझाने की कोशिश कर रही है, जिस पर यह शख्स चिल्ला कर कहता है कि हिंदी में बात करो। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सूक्ष्म जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।